आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपको मोहब्बत का फौरन रिजल्ट वाला अमल बता रहा हूँ कि अगर आप इस तावीज़ को मेरे बताए गए तरीके पर बना लेते हैं तो जैसे ही आप इसको बनाएंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे तो फौरन ही आपको आपका मकसद पूरा होता खुद नजर आ जाएगा। तो अगर आप किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं और चाहते हैं कि अगले के दिल में भी आपके लिए मोहब्बत पैदा हो जाए और अगला शख्स आपका दीवाना हो जाए, आपसे दीवानों की तरह मोहब्बत करे, आपकी हर बात माने, आपका हर कहना माने, कभी आपको नजरअंदाज ना करे, जैसा आप चाहें वो वैसा करे, जैसी मोहब्बत की आप उससे तवक्को करेंगे वो शख्स आपसे वैसे ही मोहब्बत करेगा। बस इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं तब भी इस अमल को करें। अगर आप किसी से शादी करना चाहते हैं, अगर आप किसी से पाक मोहब्बत करते हैं, अगर आप अपने शोहर के ऊपर कर रही हैं या शोहर अपनी बीवी के ऊपर कर रहा है तो तब इस तावीज में असर भी होगा और आपका काम भी होगा। अगर आप इसको नाजायज मोहब्बत के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आपको नुकसान होगा। अगर आपका नाजायज मोहब्बत का मसला है तो मेरे चैनल पर और भी वीडियो मौजूद हैं, आप देखें और वो अमल करें, ये तावीज मत करना। तो वक्त का ज़िया किए बगैर चलते हैं इसके तरीक़ेकार की तरफ। आपने करना ये है कि जुमेरात के दिन सूरज जब निकल रहा हो उसी वक्त में आपने पाक साफ होकर बावजू होकर कोई अच्छी सी खुशबू लगाकर कोई अच्छा सा माहौल बनाकर, माहौल बनाने से मुराद ये है कि जैसे रूहानी माहौल बनाया जाता है कि अच्छी खुशबू पाक साफ होकर पाक साफ जगह पर बैठकर आपने ये तावीज लिखना होगा। इस तावीज को लिखने के लिए किसी किस्म के हिसार की जरूरत नहीं है और ना ही इस तावीज में रजालुल गैब का ध्यान रखने की जरूरत है। बस आपने पाक साफ होकर बावजू होकर अच्छी खुशबू लगाकर पाक साफ जगह पर बैठकर किबला रुख बैठकर, ठीक है, किबला रुख बैठना है। आपका मुंह खाना काबा की तरफ होना चाहिए लिखते वक्त। और लिखने की तरकीब यह है कि सफेद कोरे कागज पर काले मार्कर या पॉइंटर से आपने ये नक्श जो देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये तावीज आपने सफेद कोरे कागज पर काले मार्कर से बनाना होगा। और बनाना कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले आपने जो बॉक्स बने हुए हैं आपने बॉक्स बना लेने हैं। उसके बाद आप बॉक्स के अंदर देखें, ऐन लिखा है, शीन लिखा है, काफ लिखा है। ऐन जो है वो 5 जगह पर लिखा है, शीन जो है 2 जगह पर लिखा है, काफ जो है 2 जगह पर लिखा है। आपने सबसे पहले ऐन जो है लिखना है, जिस जिस खाने में लिखा हुआ है आपने अपने पास वैसे ही उसी तरतीब से ही ऐन लिख देना है। उसके बाद जिस खाने में शीन शीन लिखा है 2 जगह, आपने 2 जगह शीन शीन लिख देना है। तीसरे नंबर पर जो काफ काफ लिखा हुआ है 2 जगह पर, आपने वो काफ काफ लिख देना है 2 जगह पर। इस तरह आपका तावीज मुकम्मल हो जाएगा। और नीचे जो फलां बिन फलां लिखा हुआ है, पहले फलां बिन फलां पर महबूब का नाम और उसकी माँ का नाम लिखें, फिर दूसरे फलां बिन फलां पर अपना नाम और अपनी माँ का नाम लिखें और बीच में इश्क शुद्ध लिख दें। इस तरह आपका तावीज बनाना मुकम्मल हुआ। साफ सुथरे तरीके से बनाएं, बिल्कुल बिला झिझक बनाएं, क्योंकि ये एक रूहानी अमल है, हर जायज मकसद के लिए काम करेगा और फौरन करेगा। उम्मीद है आपको बनाने का तरीका समझ आ गया होगा। बनाने के बाद करना ये है कि आप इस तावीज को अच्छे से लपेट लें। लपेटने के बाद इसके ऊपर कोई मीठी खुशबू वाला अतर लगा दें। इत्र चाहे थोड़ा लगाएं, ज्यादा लगाएं, ये आपकी मर्जी है। अब ये सवाल बेवकूफाना मत पूछना कि कितना लगाएं, इतना लगाएं, जैसे आपकी मर्जी उतना लगाएं, इतना ज्यादा भी मत लगाएं कि नक्श खराब हो जाए। नॉर्मल सा लगाएं ताकि तावीज खराब ना हो और तावीज से खुशबू भी आती रहे। अच्छा, तो इत्र लगाने के बाद आपने करना ये है कि इस तावीज को किसी ऐसी जगह दफन करना है कि जहां मस्जिद करीब हो। मस्जिद के आसपास आपने इसको दफन कर देना है। बिल्कुल मस्जिद के साथ मत दफन करें, बिल्कुल मस्जिद के अंदर मत दफन करें। बस आपने इस तावीज को मस्जिद के करीब दफन करना है, ज्यादा करीब ना हो, थोड़ा फासला हो, कम से कम भी 10 कदम फासला होना चाहिए। तो ये इस
तावीज का पूरा मुकम्मल तरीका कार है। उम्मीद है कि आपको सारी बात समझ आ गई होगी। अगर किसी बात की बीच में समझ ना आए तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और अपने किसी भी मसले पर मुझसे बात करनी हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, एक मैसेज कर दिया करें। जैसे ही फुर्सत मिलेगी आपको कॉल पर बुलाकर आपका मसला सुनकर आपकी रहनुमाई भी की जाएगी। बाकी इस अमल की इजाजत के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दें तो मेरी तरफ से आपको इजाजत मिल जाएगी। मुझे बस दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह खैरा। अल्लाह हाफिज।